अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और उनके घराने से सच्ची मोहब्बत करने वाले ये वीडियो दिल से और तवज्जो के साथ देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थीं। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थीं और बच्चों की परवरिश भी किया करती थीं। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक़्त अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक शख्स हूँ जो अपने बाप और दादा का दीन छोड़कर मैंने आपका दीन कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, जैसी मेरी हालत आपको नज़र आ रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इस शख्स को मैं कपड़े देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और ये कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे इस वक्त बहुत तेज़ भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐसे सहाबा, कोई है जो इसे आज के दिन रोटी खिला दे। अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देगा जो इसे रोटी खिलाएगा। सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगीं। वहाँ पर 350 सहाबा मौजूद थे लेकिन कोई भी ना खड़ा हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटी खिला दे, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। जब तीसरी मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीगी आंखें लेकर खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग मौजूद हैं जो आपके नाम पर जान देने को तैयार हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है तो किसी के घर में 4 दिन का। इन सब के घरों में एक भी रोटी मौजूद नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या सलमान, आज के दिन मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा। इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सलमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा। सलमान फ़ारसी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाजे पर ले गए जहाँ से आज तक कोई भूखा वापस नहीं गया था और जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राईल अमीन भी अदब के साथ खड़े होते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमातुज़ ज़हरा का घर था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी मेहमान को लेकर बीबी फ़ातिमा के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फ़ातिमा कहने लगी, चचा जान कहो कैसे आना हुआ। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, बेटी एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये खाली हाथ लौट गया तो लोग क्या कहेंगे, नबी के शहर से मेहमान भूखा वापस आ गया है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी बस यही सोच कर मैं इसे आपके दरवाज़े पर लाया हूँ। बेटी फ़ातिमा आज इस मेहमान की रोटी का बंदोबस्त कर दे और अपने चाचा की ज़ुबान की
लाज रख ले। हज़रत बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चचा जान ज़रा अपना कान करीब कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, चचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसको किसी बहाने से वापस भेज दो। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहज़ादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में कोई भी चीज़ खाने को नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखें भीग गईं, गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे। फिर कहने लगे, बेटी इसको मैंने आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लेकर आया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, चचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को ज़रा अपने से थोड़ा दूर कर दो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया और फिर बीबी फ़ातिमा ने अपनी चादर उतार कर पर्दे की आड़ से हज़रत सलमान फ़ारसी को दे दी और फरमाने लगी, ऐ चचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने शमून यहूदी का घर है, उसके पास इस चादर को ले जाओ और उसे कहो कि इसके बदले कुछ अनाज दे दे। इतना सुनना था कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। फिर आपने चादर ली और उसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इस पर 70 पैबंद ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फ़ातिमा आज ये पैबंद वाली चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी उस चादर को लेकर शमून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और कहने लगे, ऐ शमून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूं, इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसों के बदले में अनाज दिया होगा, जौ दिए होंगे, आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बरकत वाली चादर लेकर आया हूं। आज मैं नबी की शहजादी के सर की रिदा लेकर आया हूं, इसे ले लो, इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे उसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। शमून यहूदी ने जैसे ही ये सुना उसने जल्दी से अपने हाथ में तराजू पकड़ा, अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उसने पूछा, ऐ सलमान इतना तो बता दो तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सलमान फ़ारसी बोले कि फ़ातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, उसे खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ नहीं है, इसलिए उसने मेहमान को भूखा भेजने की बजाय अपनी चादर बेचने को तरजीह दी ताकि चादर बेचकर वो उसे कुछ खिला पिला सके। इतना सुनना था कि शमून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने चादर को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, ऐ सलमान ठहर जाओ मैं अभी आता हूं। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया, एक किताब उठाकर लाया, उसके कुछ पन्ने इधर उधर पलटने लगा और फिर यहूदी ने कहा, ऐ सलमान आपका खुदा भी सच्चा, आपका रसूल भी सच्चा और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, शमून यहूदी क्या कहना चाहते हो? इस पर वो यहूदी ने कहा, ऐ सलमान देखो ये हमारी किताब है, इसमें लिखा है कि तुम्हारे नबी की बेटी एक दिन मेहमान को खाना खिलाने के लिए अपनी चादर बेच देगी, वो बेटी इतनी सखी होगी। शमून यहूदी कहने लगा, ऐ सलमान जितना अनाज चाहो ले लो, ये चादर भी ले लो और फातिमा के सर पर डाल दो। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी अनाज लेकर बीबी फातिमा के घर की जानिब चल दिए। जब थोड़ी दूर गए तो पीछे पलट कर देखा कि शमून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शमून तूने अपना काम कर दिया, अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उस यहूदी ने कहा, ऐ सलमान तुम अनाज तो ले आए मगर मुझे किस लिए छोड़ कर आए हो? तुम ये अनाज ले जाकर फातिमा की झोली में डाल दो और मुझे ले जाकर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में डाल दो। प्यारे दोस्तों, इस तरह शमून यहूदी ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर की बरकत से इस्लाम कबूल कर लिया।